अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है इस वीडियो में भी। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ दोस्तों। एक और फ्री ट्रेन सर्विस अज़ाखील ड्राई पोर्ट से इस्तांबुल की तरफ गामज़न हो चुकी है। अज़ाखील ड्राई पोर्ट नौशहरा के करीब पाई जाती है। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट हुई है। इस्तांबुल ट्रेन के थ्रू सफ़र जारी है पाकिस्तान का, और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है ना। पहली जब इफ्तिताह किया गया था इसका 1-2 हफ़्ते पहले, तो उस पर मैंने वीडियो बनाकर डिटेल में आपसे ये सारी मालूमात शेयर की थी कि पाकिस्तान का रेलवे लिंक भी बन चुका है इस्तांबुल के साथ, यानी तुर्की के साथ, और आगे फ्यूचर में पाकिस्तान इसे यूरोप तक लेकर जाएगा। तो इससे दोस्तों एक तो कास्ट में कमी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा टाइम की बचत भी बहुत सारी हो रही है, और अब ये सिलसिला बाकायदा तौर पर चल पड़ा है। जब पहली बार हुआ था तो सोच थी कि अब दूसरी ट्रेन कब चलेगी। तो खैर यहाँ डिटेल शेयर कर देता हूँ। अज़ाखील ड्राई पोर्ट से ये चली है और इस्तांबुल तक ये इसका आखिरी स्टॉप होगा। ये दूसरा कार्गो है जो कि इस्तांबुल के लिए जाना शुरू हो चुका है, और ये प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ है एक, हारून ब्रदर्स। पिछली बार भी इन्हीं का सामान था, इस बार भी इन्हीं का सामान है जो कि तुर्की तक जाएगा, और तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में जाकर रुकेगा। यहाँ दोस्तों ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान रेलवे हारून ब्रदर्स की जानिब से ये जो कोऑपरेशन की जा रही है, इससे इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी कंपनी सामने आएंगी जो कि बाय ट्रेन अपने कार्गो सेंड किया करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ को, जिसमें रूस शामिल होगा, इंशाल्लाह अज़रबैजान शामिल होगा, और इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप के साथ भी इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये जो रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा ये वाया तेहरान इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ईरान। अभी यहाँ से पहले ईरान की तरफ जाएगा कार्गो ट्रेन के ज़रिए, और आगे फिर ये तुर्की की तरफ जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 550 टन गुड्स थी जो कि अज़ाखील ड्राई पोर्ट से चली और इस्तांबुल अब पहुँचेगी वाया तेहरान। तो 550 टन एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि भेजी जा रही है। 12 से 15 दिन लगेंगे, और अगर बाई सी देखा जाए तो इस्तांबुल तक पहुँचने में 45 दिन लगा करते थे। अंदाज़ा लगाएं 45 दिन किधर और 12 से 15 दिन किधर। अगर 15-20 दिन लगा लिए जाए मैक्सिमम, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। और आपको पता है जब इतना ज़्यादा टाइम बचेगा तो इससे इंशाल्लाह कास्ट में भी कमी आती चली जाएगी, और जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगी, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी पाकिस्तान अगर यूरोप को लेकर देखा जाए, क्योंकि ठीक है इस्तांबुल ठीक है अच्छा है, पाकिस्तान उसके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ा रहा है तुर्की के साथ भी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका और यूरोप के ऊपर है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो वहाँ तक अगर ट्रेन चले, क्योंकि इस्तांबुल तक अगर चल रही है तो आगे फिर रास्ता मौजूद है, आगे यूरोप तक भी जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान इसी रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि यूरोप तक पहुंचने में अभी अगर इस्तांबुल तक पहुंचने में 45 दिन लगते हैं तो यूरोप में पहुंचने तक भी मेरे ख्याल से 50-60 दिन तक तो लगते होंगे, या कम से कम 45 दिन बाई सी अगर देखा जाए। तो ऐसे में दरमियान वाला रास्ता ये बाई ट्रेन चलेगा, और आधे दिन लगा करेंगे, आधे से भी आधे 12 से 15 दिन या 20 दिन अगर यूरोप तक चली जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी ज़्यादा बचत है। क्योंकि बाय एयर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बाय सी बहुत स्लो हो जाता है। तो इन दोनों का एक ही तरीका है कि बाय ट्रेन से पाकिस्तान के कार्गो सस्ते भी जाएंगे और जल्दी भी पहुँचेंगे। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि यूरोप तक भी इसी सफ़र का आगाज़ किया जा सके, और पाकिस्तान की जो ट्रेड है एक्सपोर्ट है वो मज़ीद बढ़े, क्योंकि जितनी हमारी जो एक कास्ट है फ्रीट कास्ट वो कम होगी, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान की इंशाल्लाह। दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अब दोस्तों पाकिस्तान असल में सोयाबीन की कल्टीवेशन करने जा रहा है और इस पर काम शुरू कर चुका है। इस पर ज़्यादा डिटेल इस वीडियो में तो नहीं मैं शेयर करूँगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल वाइज बात होगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो पाकिस्तान सोयाबीन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो $5,000 मिलियन या $5 अरब का जो इम्पोर्ट बिल है पाकिस्तान का ऑयल सीड को लेकर, रॉ मटेरियल को लेकर, जो कि पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान $5 अरब तक की बचत कर पाएगा। हाँ, ये ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा खात्मा हो जाएगा।
देखिए जब भी ऐसा बताया जाता है कि $5 अरब की बचत हो सकती है तो वो तो मैक्सिमम प्रोजेक्शंस होती हैं, तो उसमें आधी भी बचत हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान सोयाबीन की कल्टीवेशन ज़्यादा करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करता है, यानी क्वालिटी को मेंटेन रखकर करता है, तो यकीनन जो ऑयल सीड का बिल है जो कि अभी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और पोल्ट्री फीड के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट करता है, तो जब उसका बिल गिरेगा तो हो सकता है कुछ साल लगें और फिर जाकर काफ़ी अच्छा गिर जाए। लेकिन मुकम्मल ख़ात्मे के लिए तो आपको पता है कि एक इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में एक कहा जा सकता है कि परवान चढ़ना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब $5 अरब में से आधा भी अगर कम हो जाता है तो ये पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये पाकिस्तान की एक सोच है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान कामयाब हो। अब खैर दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को है। अभी कल वाली वीडियो में मैंने आईटी की एक्सपोर्ट आपसे शेयर की कि किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, 30%, 40%, 25% इस तरह ग्रोथ जारी है और बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट। तो इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि अब गवर्नमेंट टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ भी टेक्नोलॉजी पार्क बनाएगी, जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा होगा। अभी दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 22 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जबकि दिसंबर 2022 तक यानी आज से एग्जैक्ट एक साल बाद इनकी तादाद हो जाएगी 40, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो बनानी जा रही है, यानी डबल करने जा रही है एक साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी पार्क गवर्नमेंट, जिससे इंशाल्लाह जो हमारी एक्सपोर्ट है टेक्नोलॉजी को लेकर वो भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। और पाकिस्तान को अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी डॉलर्स की सूरत में मिला करेगा। आज भी पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक को जो आई टी की सर्विसेज है वो फराहम करता है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान एक बेहतरीन कंट्री तस्वुर किया जाता है आई टी को लेकर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास अब जाकर कोई 5 लाख आई टी प्रोफेशनल्स हो चुकी हैं, ठीक है ना। हर साल इसमें अगर इजाफे की बात की जाए तो 25,000 आईटी ग्रेजुएट और प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी मार्केट में आ रही हैं, ठीक है ना। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी के साथ ये ग्रोथ हो रही है आईटी प्रोफेशनल्स की। तो ज़्यादा आईटी पार्क का मतलब यही है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा और ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू वो अपने लिए भी कमाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी कमाएंगे और पाकिस्तान के लिए भी डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है अगर उसे देखा जाए तो वो 85% जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल बेस निज़ाम बनता है, जो कि अच्छी बात है और फुली रेगुलेटेड निज़ाम बन जाता है। और जहाँ तक इंटरनेट एक्सेस की बात की जाए तो ये 2000 सिटीज़ और टाउन तक अवेलेबल है और इससे फ़ायदा उठाने वाले यूज़र्स की तादाद 107 मिलियन पाकिस्तानियों तक पहुँच चुकी है। तो ये है कि इसमें ये बात आप याद रखें कि सबसे अहम चीज़ तो आपको पता है इंटरनेट है। अगर आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, बिज़नेस करना है आईटी का, तो उसमें इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा रीजनल ऑफिस भी इंशाल्लाह ओपन होगा कोयटा में, ताकि जो बलूचिस्तान है वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली औरतें हैं, उन्हें ट्रेन किया जा सके, उनकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी जा सके, ताकि आईटी सेक्टर में वो भी अहम तरीन किरदार अदा कर सकें। इसी तरह गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज है वो और स्टार्टअप हैं डिफरेंट, वो छोटे छोटे शहरों से ज़्यादा आए और ये इनिशिएटिव कामयाब भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें दोस्तों बक्कर, बन्नो, डेरा गाजी खान, गिलकत, खानेवाल, कोहाट, मिथी, मानसहरा, लिया और मुजफ्फराबाद ये वो इलाके हैं जहाँ से मज़ीद कंपनीज की रजिस्ट्रेशन सामने आ रही है और नए स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। यानी जो लेस डेवलप एरिया वहाँ भी आईटी का सेक्टर ग्रो कर रहा है और कंपनीज खुद को रजिस्टर करवा रही हैं, ठीक है ना। लोग खुद को एज ए कंपनी रजिस्टर करवा रही हैं, कंपनीज बना रही हैं ताकि बिज़नेस किया जा सके और इन जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके पाकिस्तान में लाया जा सके। मज़ीद दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन असल में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया गया जिसका नाम अमेज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रखा गया। इसके दरमियान ये मालूमात सामने आई है और ये जॉइंट वेंचर था, ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और अमेज़न माल का। ये कोई एरिया होगा 44,000 स्क्वायर फीट का, जहाँ ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ फराहम की जाएंगी टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड लोगों को।
مزید یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ آئی ٹی پروفیشنلز اور کمپنیز کو جگہ دی جائے جو کہ 90 روپیز اسکوائر فیٹ کے حساب سے رینٹ بنے گا یا اسپیس بنے گی جو کہ فراہم کی جا سکے گی۔ تو یہ دوستو آئی ٹی سیکٹر سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ٹی پارک انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہی ڈبل ہو جائیں گے۔ تو خیر دوستو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ دوستو میں نے آپ سے شیئر کی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔